एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएनएल की तरफ से जो जॉब वैकेंसी आई है उसके बारे में, और क्या सैलरी रहने वाली है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, 1125 पोस्ट आए हुए हैं बीपीएनएल में अलग अलग पोस्ट के लिए, और जो सैलरी रहने वाली है वो 43,500 रुपये रहने वाली है। अब देखते हैं हम लोग बीपीएनएल क्या है और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अब देखते हैं, बीपीएनएल जो है बेसिकली वो पशुपालक ज्ञान केंद्र है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और इसमें विकसित पशुपालक को नीति को बढ़ावा देने व निगम के उच्च स्तरीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के हेतु निगम या ब्लॉक द्वारा बीपीएनएल पशुपालक ज्ञान केंद्र खोले जाने हैं। यानी कि बीपीएनएल जो है कि पशुपालन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए वो नए नए सेंटर का एक्सटेंशन करता है और ओपन करता है। तो इसमें आया है वैकेंसी। अब देखते हैं हम लोग कि आवेदन कहाँ से करना है। यानी कि अप्लाई करने के लिए हमें www.bhartiyapashupalan.com पर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके वहाँ से हमें इस फॉर्म को फिल करना है। और सबसे इसमें अच्छी बात है, सैलरी की बात कर लें हम लोग, जो सबसे पहले जो पोस्ट है केंद्र प्रभारी यानी कि सेंटर इंचार्ज जो है उनकी जो पोस्ट आई हुई है 125 पोस्ट आई हुई है, और जो सैलरी रहने वाली है 43,500 रुपये रहने वाली है। दूसरा जो पोस्ट है वो केंद्र विस्तार अधिकारी यानी कि सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए आया हुआ है। इसमें 250 नंबर ऑफ पोस्ट है और जो सैलरी रहने वाली है 40,500 रुपये रहने वाली है। तीसरा जो पोस्ट आया हुआ है वो केंद्र सहायक के लिए आया हुआ है और इसकी जो पोस्ट है 750 और सैलरी जो है 37,500, यानी कि केंद्र सहायक यानी कि सेंटर असिस्टेंट। यानी कि टोटल 1125 पोस्ट आए हुए हैं अलग अलग क्राइटेरिया के लिए। और इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 21 तारीख है, और अभी ये जो फॉर्म ओपन हुआ है फिल करने का 14 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में इसका डेट ओपन हुआ है। इस डेट के बीच में आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस अलग अलग फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है केंद्र प्रभारी का, उसको भरने के लिए हमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था से विषय में स्नातक यानी कि हमें बैचलर की डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, एनी स्ट्रीम। आप सेंटर इंचार्ज के लिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए फॉर्म भरना है तो आप 12th किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से पास किए रहें तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और अगली बात करें हम लोग सेंटर असिस्टेंट की, तो आप किसी भी संस्था से 10th में आप पास हों तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको सेंटर इंचार्ज बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए फिल करने के लिए, केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए यानी कि सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए आपको 12th की डिग्री चाहिए, और सेंटर असिस्टेंट के लिए आपको 10th की डिग्री चाहिए। यानी कि ये जो जॉब है 10th 12th और ग्रेजुएशन किसी के लिए भी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 43,500 से लेके 37,500 के बीच में रेंज कर रहा है। अन्य योग्यताएँ क्या है, स्वास्थ्य और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे इसमें है कि कैरेक्टर आपका गुड होना चाहिए, और इसमें जो है निगम में रिक्त पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, यानी कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एज की कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो सेंटर इंचार्ज के लिए जो एज है वो 21 से 40 साल रहने वाला है, और जो मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम एज 40 साल। सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एज है 21 साल है और मैक्सिमम एज कितना है, 40 साल है। और सेंटर असिस्टेंट के लिए जो मिनिमम एज है 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। अब देखते हैं आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 मार्च को रात के 12 बजे बंद हो जाएगा। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो 14 मार्च को ओपन हुई है और 21 को ये बंद हो जाने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या इसका ऑनलाइन फ़ीस होने वाला है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस दिया हुआ है। जैसे पहला जो ग्रेड है सेंटर इंचार्ज के लिए, उनको किसी भी वर्ग सारे वर्ग के लिए सारी कैटेगरीज के लिए फ़ीस सेम है 944 रुपये। सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए सारी कैटेगरी के लिए फ़ीस सेम है 826 रुपये, और सेंटर असिस्टेंट के लिए सारी कैटेगरी के लिए फ़ीस सेम है 708 रुपये, और आपको अलग से 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब इसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको काम है और क्या क्या काम करना रहेगा। जैसे केंद्र प्रभारी के लिए जिला स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर बीपीएनएल पशुपालक ज्ञान केंद्र की स्थापना करना, यानी कि इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करके जो पशुपालन के बारे में है उनको और आगे इसको लोगों तक पहुंचाना है और इस पर फोकस करना है। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए उनका कार्य और कार्यदायित्व लिखा हुआ है।
अब बात करते हैं हम लोग कि कैसा इसका एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है और किस प्रक्रिया पे होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें भी, और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें आपको भरना रहेगा। और इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या कितने अंक का होगा। जैसे सेंटर इंचार्ज का जो एग्ज़ाम है वो लिखित जो पेपर है, यानी कि रिटन पेपर 50 मार्क्स के होंगे और इंटरव्यू 50 मार्क्स के होंगे, टोटल 100 मार्क्स हैं। सेंटर एक्सटेंशन इंचार्ज के लिए रिटन पेपर जो है 50 मार्क्स का है और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू 50 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और सेम ऐसे भी सेंटर असिस्टेंट के लिए 50 मार्क्स का आपका रिटन, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स का इनका है। और किसी भी आवेदक को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इसमें लाना है। परीक्षा का स्थान आपको सारी चीज़ें आपके जिस लोकेशन पे रहेंगे उस पर किसी भी ऑनलाइन पे उस पर आपको भेज दी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इसमें पेपर है कितना क्वेश्चन रहने वाला है और कितने टाइम का होगा। तो ऑनलाइन पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन की संख्या होगी 50 होगी। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है कि 50 क्वेश्चन को हमें 30 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, यानी कि 30 मिनट का हमारे पास टाइम है और 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं, यानी कि आवेदक पूरे सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 50% मार्क हमें क्वालिफाइंग मार्क है वो लेके आना है। तो ऐसे ही और जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।